प्रोफेसर सुमित्रा श्रीवास्तव, वो बार बार हमें झूठे आश्वासन देती रहती हैं, लेटर ले लेती हैं, हम आगे करेंगे, टालती रहती हैं बातों को। हमेशा हर बार हमें झूठ आश्वासन देती हैं कि हम ये काम कर देंगे, हम ये काम कर देंगे, पर वो कुछ भी नहीं हो रहा है। भूख हड़ताल के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, आज दोपहर 2 बजे के बाद से महाविद्यालय में पूर्ण रूप से तालाबंदी की जाएगी, फिर चाहे कोई भी प्रशासन रहे। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं काशीपुर के राधेहरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। दरअसल आपको बता दें कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो है कार्यकर्ता यहाँ पे विगत 2 दिन से जो है अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। अब आखिर क्या मांग है, किस चीज़ को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। कुछ छात्र नेता भी मौजूद हैं, कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके का धरना है। विगत 2 दिन से ये लोग धरने पर बैठे हैं। मेरे साथ जो है इस वक्त जो है बातचीत के लिए जो है रिंकू बिष्ट हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं विद्यार्थी परिषद के, उनसे बातचीत करेंगे। रिंकू भाई, क्या समस्या है आपकी और किन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे? जैसा कि आप सबको पता ही है कि विगत कई वर्षों से हम सेम चीज़ों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उसी में से कुछ वो मांगे हैं और कुछ ऐसी मांगे हैं जो अभी हमारी दिक्कत चल रही सीटों की। हमारे महाविद्यालय में जो एडमिशन की सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं, जिसको लेकर हमने कहा कि संध्याकालीन भी आप महाविद्यालय में क्लासेस स्टार्ट करें। हर सेक्शन में, हर जितने भी कोर्स हैं सब में एक सेक्शन बढ़ाएं, और उसके लेके हमारी टोटल 5 सूत्रें मांगे हैं। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन ले लिया था हमारे महाविद्यालय में, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है। उनको कोई ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया। नॉर्मली एक नोटिस निकाला गया, अगर आप फीस नहीं भरेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ना उनके जीमेल पे कोई मैसेज गया, उसको लेके हम यहाँ पे बैठे हैं। साथ ही पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जो हम पिछले कई वर्षों से झेलते हुए आ रहे हैं, और मैम को भी कई बार हमने बार बार याद दिलाया, परंतु हमारी जो प्राचार्य हैं प्रोफेसर सुमित्रा श्रीवास्तव, वो बार बार हमें झूठे आश्वासन देती रहती हैं, लेटर ले लेती हैं, हम आगे करेंगे, टालती रहती हैं बातों को। पिछली 28 मई को भी हमने कई सारी चीज़ें सूत्रीय मांगों को अपनी लेटर में लिख के उन्हें दिया था। उस टाइम पे भी मंदिर की मांगे भी थी, सारी चीज़ें थी, बट उनका टालना, बार बार टालना। आज भी हमसे बात करना ही, उन्होंने एक भी किसी, जो हमने 5 सूत्रीय मांग लिखी हैं, उनमें से किसी एक मांग पे भी कोई भी किसी भी तरीके का कार्य करने का हमें आश्वासन, ना तो आश्वासन दिया। लेकिन इस बार हम आश्वासन से नहीं मानेंगे। इस बार अगर हम बैठ गए हैं, मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, मैं तब हटूंगा यहाँ से जब जितनी मेरे 5 सूत्रीय मांगे मान ली जाएंगी और इनके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। कल से आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं? तो कल से नहीं, परसों से हम एक सांकेतिक धरने पे बैठे हुए थे। तब से लेके महाविद्यालय प्रशासन द्वारा ना किसी के द्वारा हमसे किसी भी तरह कांटेक्ट किया गया। फिर कल शाम 7:30 बजे से मैं भूख हड़ताल पे बैठा। उसके बावजूद भी हमारी प्रोफेसर, जो हमारी प्रिंसिपल है, वो मैम आई और सीधा अंदर गए, हमसे किसी तरह की बातचीत नहीं करी। सुबह जब वो भी 10 साढ़े 10 बजे कॉलेज आई थी। उसके बाद जब हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उन्हें आके बताया कि मैम बाहर बच्चे बैठे हैं, आप उनके सामने से आ गए, उनसे बात तो कर लो। तो मैम यहाँ आती, मैम कुर्सी पे बैठी, किसी भी तरीके के हमारा किसी भी समाधान का उन्होंने करना सुनिश्चित नहीं किया। वो बस अपनी एक एटीट्यूड में थी, अपनी अकड़ में है कि हाँ तुम्हें जो करना है तुम करते रहो, मैं तुम्हारा कोई किसी भी कार्य नहीं करूँगी। कुछ छात्राएं भी मौजूद आई, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आप पिछले 2 दिन से जो है महाविद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए, क्या मांगे आपकी? हमने यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाने की मांग रखी है, और साथ में हमने छात्रा वॉशरूम के लिए भी मांग रखी है। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ गर्ल्स वॉशरूम इतना गंदा हो रखा है। कल एनजीओ से 2-3 मैम लोग भी आ रखी थी, उन्होंने भी वॉशरूम देख के गए हैं। और हमने मैम से भी मांग रखी, मैम हमें फिर से झूठा आश्वासन दे के चली गई हैं। वो हमेशा हर बार हमें झूठा आश्वासन देती हैं कि हम ये काम कर देंगे, हम ये काम कर देंगे, पर वो कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे पहले ही मैम ने कहा कि जब हम बैठे, उससे पहले मैम ने बोला कि ये काम हो रहा था। जैसे ही हम धरने बैठ गए, उसके बाद वो काम, पानी आना बंद हो गया। वो कह रही हमने ठीक कराया, कहाँ ठीक कराया, वो बार बार क्यों ख़राब हो जा रहा है। मैम, जब टेंडर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो मैम को सब चीज़ अच्छे से कराना चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल मैम जल्दी से जल्दी एक्शन लें। चलिए, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे कि राधेहरी में समस्या है, समस्या में राधेहरी, क्या लगता है? देखिए, जैसे आपने बताया है कि अभी कि समस्या रहती है और स्टूडेंट से हर साल रहती है। जैसे पानी से रिलेटेड, जैसे भाई लोगों ने बताया कि जल से रिलेटेड, शौचालय से रिलेटेड, ये तो चलो आपकी, ये तो मूलभूत आवश्यकता है, ये तो हमेशा रहती हैं। पर आज जो विशेष मांग के लिए बैठे हैं वो क्या है? विशेष मांगे हमारी अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट बढ़ाने हेतु। तो काफ़ी छात्राएं ऐसे हैं जिनका प्रवेश जो है हमारे महाविद्यालय में नहीं हो पाया। तो आज जो है हम इस जो है भूख हड़ताल पे बैठे हैं।
लगभग कितने छात्र हैं जो वंचित रह चुके हैं मतलब जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है? इसमें इन्होंने ना तो कोई गिनती बताई, परंतु हमारे पास कम से कम 150-200 बच्चे हमारे पास रोजाना आ रहे हैं, हमें कॉल कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि भैया हमारी फीस नहीं भरी। उसमें भी महाविद्यालय प्रशासन की इतनी गलती है। पहली बात तो जीमेल पे पर्टिकुलर स्टूडेंट की किसी भी तरह कोई मेल नहीं गया। उसके बाद स्टूडेंट जब कॉलेज में वेरीफाई कराने आता है तो यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए भी कोई नोटिस नहीं निकला कि कौन वेरीफाई करेगा, किस सब्जेक्ट के करेगा और कौन प्रोफेसर करेगा। तो बच्चों को ये भी नहीं पता कि फर्स्ट ईयर वो बच्चे आ रहे हैं, अभी एडमिशन ले रहे हैं, तो उन्हें महाविद्यालय के बारे में नहीं पता, उनके किसी भी संबंध नहीं, किसी भी तरह कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बावजूद भी कई बच्चे ये कंप्लेंट लेके भी आए कि हम वहाँ वेरीफाई कराने जा रहे हैं, हम सर से कुछ बात पूछ रहे हैं तो हमसे बदतमीजी से बात करके हमें भगा दिया जा रहा है। साथ ही मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे महाविद्यालय प्रशासन जो है किसी भी बच्चे की किसी भी तरह की समस्याओं को लेकर बिल्कुल भी अवगत नहीं है, किसी भी तरह का वो कार्य करना ही नहीं चाहते। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जो है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, अमन चौधरी जी हैं, वो मौजूद है। अमन भाई, क्या समस्या है आपकी? विगत 2 दिन से आप धरने पर बैठे हैं, तमाम सैकड़ों छात्र यहाँ मौजूद है, छात्राएं मौजूद हैं, क्या बताना चाहेंगे? समस्याएं तो इस राधेरी महाविद्यालय में कभी समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन वर्तमान में जो मुख्य समस्याएं हैं वो प्रवेश से संबंधित हैं। जैसे महाविद्यालय में MA MSc MCOM BA BSc BCom की फैकल्टियाँ चलती हैं। BA BSc BCom में लगभग सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। उसके बाद जो भी छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित रह गए हैं। जैसा कि सभी को विदित है, आसपास के क्षेत्र का सबसे बड़ा महाविद्यालय राधेरी महाविद्यालय है, जिसमें दूर दराज क्षेत्रों से छात्र छात्राएं प्रवेश लेने के लिए आते हैं। अब जब हमारा मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार शिक्षा का अधिकार है, तो क्यों उन छात्र छात्राओं को प्रवेश से वंचित रखा जाए? तो धरने में बैठने वाले छात्र छात्राओं की यही मांग है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, तो सभी को प्रवेश मिलना चाहिए। क्या हम इतने भी सक्षम नहीं है कि किसी भी छात्र छात्रा को प्रवेश दिलाने की हम कोशिश कर सकें? कोशिश ही क्या, मैं तो चाहता हूं सभी को प्रवेश भी मिलना चाहिए। जब रामनगर महाविद्यालय में और रुद्रपुर के महाविद्यालय में सायंकालीन कक्षाएं शुरू हो सकती हैं, तो राधेरी महाविद्यालय इतना सक्षम नहीं है कि अपने आप में सायंकालीन कक्षाएं शुरू करा सके। एक सेक्शन बढ़ा दे, एक सेक्शन भी बढ़ता है तो 80 सीटें एक सेक्शन में होती हैं, जिसमें 55 सीटें सामान्य जाति की और 14 सीटें OBC जाति की, बाकी सीटें SC ST की बढ़ जाती हैं। तो लगभग 80 सीटें एक सेक्शन में बढ़ेंगी, तो जहाँ 80 बच्चों को तो कम से कम एडमिशन मिलेगा। और मेरे हिसाब से इतने बच्चे हैं कि 300-400 एडमिशन अभी भी होने से रह गए हैं। तो आपने अपनी मांगों को लेकर जो है कहीं ना कहीं ज्ञापन दिया है आला उच्च अधिकारियों को, जो कॉलेज प्रशासन को? पिछले 4 से 5 दिन से लगातार ज्ञापन ही दे रहे थे, अब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अंत में यही रास्ता निकलता है कि धरने पे बैठा जाए। धरने पे, सांकेतिक धरने पे बैठ के भी कोई समाधान नहीं निकला, तो अंतिम ऑप्शन हमारा भूख हड़ताल का है। भूख हड़ताल के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आज दोपहर 2 बजे के बाद से महाविद्यालय में पूर्ण रूप से तालाबंदी की जाएगी। फिर चाहे कोई भी प्रशासन रहे, प्राचार्य महोदय जो भी प्रशासनिक कार्रवाई करना चाहिए आप कर सकती हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई आपसे अभी से कोई मिलने आया हो? कॉलेज प्रशासन की तरफ से मिलने के लिए तो नहीं कह सकते, जन सुनवाई के लिए जरूर आई थी हमारी प्राचार्य महोदय। वो छात्र छात्राओं के बीच ऐसे उपस्थित हुई जैसे वह कोई महामहिम है और छात्र छात्राएं कोई उनके कर्मचारी हैं, उनसे इस तरीके की जन सुनवाई करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई थी।